हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में फाइनली हम रंगमंच स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एसओएल के इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखें, और इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो पहले तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं और ईमेल आईडी भी गिवन है। अगर वीडियो उसमें नहीं मिली उस सब्जेक्ट की तो प्लीज़ उस ईमेल आईडी पर कोशिश करिए क्वेश्चन पेपर मुझे भेजने की। उसके बाद ही हम लोग इंटरनल असेसमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, चाहे वो अमीन इन्फो के चैनल पर हो या फिर द कॉमर्स सेक्शन के चैनल पर हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अंधा कुआं डैश द्वारा रचित नाटक है। इसमें आपका है मोहन राकेश, सुरेंद्र शर्मा, लक्ष्मी नारायण या जगदीश चंद्र माथुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण लाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटक में खेल के साथ क्या जुड़ी होती है। खेल के साथ देखो जी, जहाँ तक हमने देखा है आपके स्टडी मटेरियल में, तो इसके आंसर चारों ही बनते हैं। शैक्षिक दृष्टि, क्रियात्मक वृद्धि और स्मरण शक्ति, रचनात्मक बढ़ती है। तो भाई चारों क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए हैं, नाटक को खेल को जब वो कंपेयर कर रहे हैं चारों चीज़ें लिखी हुई हैं आपके स्टडी मटेरियल पे। मतलब क्वेश्चन किस तरीके का है, इसमें एक ही क्वेश्चन आपको देना है, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन टिक करोगे तो वो सही होना चाहिए। फिर भी मैं ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक दृष्टि जुड़ती है, इसको टिक करूँगा क्वेश्चन। इसके बाद है, अभिनेता अभिनय करते समय, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, पात्र के मनोभावों की अभिव्यक्त करता है। पात्र के मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसके बाद है, ध्वनि परिकल्पना तथा प्रकाश परिकल्पना किसके कार्य हैं। ये है आपके मंच प्रबंधक के। ठीक है, मंच प्रबंधक के कार्य। इसके बाद है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को डैश वेद माना है। ये है आपका 5वां वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, एक दस्तावेज की भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? वो है आपका ब्रोशर। ब्रोशर एक दस्तावेज की भूमिका निभाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, संवाद वाचन में संप्रेषण की कौन सी क्रिया कार्य होती है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, शाब्दिक भी, गैर शाब्दिक भी या व्यष्टिक संप्रेषण भी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामलीला प्रमुख रूप से किस पर आधारित है। ऑब्वियस सी बात है, रामायण पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसके बाद है, तेरुकुलु कहाँ का पौराणिक नाट्य है। यह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, सांख्य की मुख्य भाषा क्या है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ऐश सतही यथार्थ को अंतिक्रांत करता है। इसका आंसर है अभिनेता। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, कलाकार के चेहरे के भाव उभारने के लिए आवश्यक होता है। ये होता है रूप सज्जा। ठीक है, रूप यहाँ पे वर्ड आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसके बाद है, नाटक को एक विशिष्ट विधा का रूप। यह है ऑप्शन नंबर डी, संवाद से मिलता है। राइट। इसके बाद है, भारत मुनि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में वाचिक अभिनय की विस्तार से चर्चा है। इसका है ऑप्शन नंबर सी, 16वें अध्याय में। बाद है, आशु अभिनय का प्राण तत्व क्या है। यह है आपका कल्पना। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, सांग देश की सांस्कृतिक धरोहर है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। इसके बाद है, आशु अभिनय कितने तरह से किया जाता है। यह है ऑप्शन नंबर ए, 2 तरह से। इसके बाद है, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नाट्य रूप। यह है ऑप्शन नंबर सी, रामलीला। इसके बाद है, अंकिया नाट में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1 अंक। इसके बाद है, डैश प्रक्रिया का हिस्सा। ये प्रस्तुति प्रक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे पात्रों का चुनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, 20। इसके बाद है, विभिन्न भूमिकाओं के लिए किसका चयन किया जाता है। ये कैरेक्टर यानी कि पात्र। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क भी मैं रखूंगा, बट फिलहाल डी इसका मैं आंसर देना चाहूंगा अपनी रिसर्च वर्क के बेसिस पर। रंगमंच का अनिवार्य घटक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो है थिएटर का मालिक। बाकी 3 तो होते हैं, अभिनेता, निर्देशक और नाटककार। थिएटर का मालिक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। बाद है, भारत में सात्विक अभिनय को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी, ज्येष्ठ। बाद है, संवाद वाचन की किस अवस्था में अभिनेता स्क्रिप्ट रखना बंद कर देता है। यह है स्मृति वाचन। स्मृति वाचन में पहले से ही याद कर लेता है स्क्रिप्ट को, उसके बाद संवाद वाचन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसका सूत्र है? यह है भरत का सूत्र। ऑप्शन। इसके बाद है, तमस के रचनाकार डैश हैं। यह है आपका भीष्म सैनी। ऑप्शन। इसके बाद है, हस्त मुद्रा के डैश अलग अलग प्रयोग हैं। ये 24। इसके बाद है, सिर की कितनी गतियाँ होती हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर स्टडी मटेरियल में मिला नहीं है, बट अलग अलग जगह चेक करा तो 14 कुछ जगह यहाँ पर दिखा रहा था और कुछ जगह स्पष्ट भी नहीं है। फिलहाल
14 में इसको बोलूँगा, बट इसको एक बार रिसर्च वर्क ज़रूर से कर लीजिएगा। बाद क्वेश्चन नंबर 30, 29 स्टूडेंट ने भेजा ही नहीं है, 28 के बाद 30 है। तो यहाँ पर है भाई, पुष्ट, अलंकार और रचना एवं सजीव में किसके विभाग हैं? ऑप्शन नंबर सी आहार्य, ऑप्शन नंबर सी 30 का। इसके बाद है उदास, अनुदास, स्वरिता और कंपति में वर्ग अभिनय में किस प्रकार में जाते हैं? यह ऑप्शन नंबर ए वाचिक। इसके बाद है सुख दुख के मनोभावों की अभिव्यक्ति अभिनय के प्रकार के अंतर्गत आती है, सात्विक अभिनय के अंतर्गत आती है। इसके बाद है नाटकों की रंगमंच पर सफल बनाने में, नाटकों को रंगमंच पर सफल बनाने में डैश का योगदान है? यह है प्रस्तुति प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। और नाट्य संवाद में किसका महत्व है? ये ऑप्शन नंबर ए वाच्याभिनय। कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने शेयर करे थे, आपने देखा ये 29 और 35 क्वेश्चन शेयर नहीं करा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 क्वेश्चन मिसिंग थे और कुछ 1-2 क्वेश्चन में मैंने आपको डाउट बताए हैं। तो कम से कम इसमें आपके 28 से 29 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आप इसको करके आते हो। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इनके आंसर। अभिनेता को मंच पर उजागर करने वाला प्रकाश है, क्या प्रकाश है? स्पॉटलाइट। और वाचिक अभिनय के कितने वर्ग बताए गए हैं? वाचिक अभिनय के 4 वर्ग बताए गए हैं। और अभिनय के कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं। और लहरों के राजहंस का नाटक है, यह है आपका मोहन राकेश का। एक और नोट डाउन कीजिए, नौटंकी किस पर आधारित नाट्य रूप है? ये आप, इसका आंसर लोक या नाट्य शास्त्र में से कोई एक होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे इंटरनल असेसमेंट सॉल्यूशन रंगमंच के। थैंक यू।